If you are working on Java or planning to work on Java, then this is must to know about Java versions and its features. Then here it is. Hi all, welcome to the channel Tech Trek and आज की वीडियोस में हम ये देखेंगे जावा के कितने वर्जन्स हैं एंड सारे वर्जन्स में क्या क्या नए नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं. So let's get started. Quickly we can have a overview of contents में ये है लाइक हम रिलीज साइकिल देखेंगे, देन फीचर्स देखेंगे क्या क्या है जावा के सारे वर्जन्स के बारे में, नए नए फीचर्स को इन डेप्थ देखेंगे विथ हैंड्स ऑन. देन क्या परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हुआ, इन्हांसमेंट्स क्या क्या है, डिप्रिकेशंस क्या क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे. सिंस इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, आई विल बी पुटिंग शॉर्ट वीडियोस डिवाइडिंग इनटू सब टॉपिक्स, लाइक सारे वर्जन्स के अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड या ओवरव्यू में ये है कि जावा के रिलीज़ हर नए वर्जन्स हर 6 मंथ्स में रिलीज़ होते हैं. बट जो स्टेबल वर्जन्स होते हैं जो सजेस्टेड है हमें यूज़ करना चाहिए, वो एवरी फ्यू ईयर्स आते हैं. लाइक इफ़ यू सी जावा 8 का फीचर आया 2014 में रिलीज़ हुआ एंड 11 केम इन 2018, देन 2021. सो लाइकवाइज एवरी ईयर आफ्टर फ्यू ईयर LTS वर्जन आता है. LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट. So and every 6 months new version is released. Yeah, then move to the next slide. This is the new features which was added in Java 8, like Lambda expression, stream API, default methods and type annotations. These are few features, so we'll go through all of them one by one. सो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है? लैम्डा एक्सप्रेशन इज़ लाइक जो हम फंक्शन लिख रहे होते हैं उसको ही हम शॉर्टर वे में लिखते हैं टू सिंप्लीफाई आवर कोड. इफ़ आई कैन शो यू क्विकली इसका सिंटैक्स क्या होता है. इसका सिंटैक्स होता है पहले हमारा पैरामीटर आता है जो मेथड डेफिनेशन में आता है, राइट. फिर उसके बाद एक एरो होता है जो कि हमें हर एक्सप्रेशन और पैरामीटर को सेग्रीगेट कर रहा होता है. एंड एक्सप्रेशन इज़ क्या हमें परफॉर्म करना है. इट इज़ सिमिलर टू दिस. इफ़ यू सी लेट्स से वी हैव टू इनपुट पैरामीटर AB and we want to return sum of this, right? So we will return A plus B. So this is the lambda expression for example, and this is equivalent to कैसा कि हम पहले फंक्शन के पैरामीटर में कैसे लिखते हैं, उसका रिटर्न उसका टाइप लिखते हैं, देन वेरिएबल नेम लिखते हैं, देन सेम. और फिर उसके बाद हम अगर हमें सम रिटर्न करना है we will write like this return, then we'll have A plus B and then we will return back. So instead of writing इतना सारा we will write छोटा सा. So this is lambda expression. Okay, hope ये इतना समझ में आया होगा आप लोगों को. Yeah. Then we will go to the next one. Next one was stream API. Stream API क्या करता है? ये sequential और parallel processing में बहुत हेल्पफुल है. लाइक ये एरे है फॉर एग्जांपल, एक ये एरे है, राइट, नंबर्स वाला इंटीजर एरे है, और डॉट स्ट्रिंग फंक्शन होता है स्ट्रीमिंग के लिए. सो अगर हम इसको स्ट्रीम करेंगे इट विल रिटर्न अ स्ट्रीम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. लाइक दिस स्ट्रीम इज़ अ इंटरफेस. इफ यू सी दिस इज़ एन इंटरफेस एंड दिस इंटरफेस हैज़ इतने सारे मेथड्स, फिल्टर, मैप टू INT, मैप टू लॉन्ग एंड लाइक वाइज. सो हम डॉट स्ट्रीम करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. लेट्स से इफ़ यू लुक एट बिलो एग्जांपल, राइट, ये सेम नंबर है उसको हम स्ट्रीम कर रहे हैं. फिर फिल्टर, मैप, काइंड ऑफ ये सारे इंटरमीडिएट ऑपरेटर्स हैं. मतलब बीच में हमें कुछ ये से ये एरे लिस्ट था, राइट, इसमें हमें लेट्स से इवन फ़िल्टर करना है तो हम फ़िल्टर मेथड कॉल करेंगे. देन हम हमने स्ट्रीम करके रखा है तो सारे वेरिएबल्स को हम चेक करेंगे. इफ़ इट इज़ इवन देन ओके वी नीड टू फिल्टर. सो इफ़ अगर वो mod 2 इक्विवेलेंट टू 0 है तो इट इज़ मीन्स इट इज़ इवन. सो वी विल फिल्टर एंड इट विल गिव अस अ स्ट्रीम सेम. देन उसमें हमें लेट्स से स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो जितने फिल्टर्ड वैल्यूज़ आए, इवन वैल्यूज़ आए, उसका हमें स्क्वायर करना है. तो हम मैप फंक्शन कॉल करेंगे. लाइक मैप विल मैप एवरी की वैल्यू टू इट्स स्क्वायर. सो सारे को लेके हम उसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. सो ये स्क्वायर कर रहा है n into n.
Then this collect or reduce, these are methods called termination operators. सो हेयर जो भी रिज़ल्ट आया फ़िल्टर होके देन मैप होने के बाद स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद जो भी आया उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर कैलकुलेट करने के बाद हम उसको लेट्स से हमें लिस्ट में आंसर चाहिए तो हम लिस्ट में कलेक्ट कर लेंगे. सो दिस इज़ हाउ स्ट्रीम APIs work. If you guys want more explanation on Stream APIs, do comment and I will make a new video on that, separate video for Stream APIs, right? Then for this lambda expression and this Stream API, we can have a example. So if you see, this is an example where I have one class car. If you see car has one variable, I can show. Yeah, car has one variable which is kilometers. So let's say this function gets list of car, and we need to filter out those car whose kilometer number of kilometers is less than 5,000. So what we will do, we will have let's create selected cars which will store the response, right? So we will iterate through our list, then we will calculate we'll check like kilometers is less than 5,000, yes, then we will filter it out. So this is the initial way which we were doing earlier before Java 8 was released, and then after Java 8 released, then we can use this lambda function and Stream API together to do it more efficiently, and the code will be also in concise. So if you see here, the same car we are getting in as a parameter, then here we are streaming those lists, that car list we are streaming, then we are filtering it out on based on our condition, like it's less than 5,000, then yes, we need this satisfies our condition, then we need to filter it out, and then we are collecting and we are returning back. So if you see here it was earlier, it was like 6 to 7 to 8 lines of code. Now we reduced it to 2 to 3 lines. So yeah, this is the uh, changes which came after Java 8. We can utilize lambda functions and lambda expressions and Stream APIs uh, in this way. Hope it's clear. And yeah, next is default methods. So if you see default methods, so here let's say for example their default is a keyword actually. So if you see here, I have written an interface, right? Logging interface has one function declared, and this logging implementation implements logging class, and it overrides that method here. So this is fine, this is working code, this has no error. Let's say I have declared a new method with let's say with this new method I have declared with obviously we can declare with the same name, and parameter number of parameters we can change, right? So this is fine. But here if you see, we need to implement this, gives us error, right? Because this class is implementation class is implementing this logging interface, but yeah, we are overriding only one method. So this is compile time error. So two solutions to this: either we can declare this as an abstract method here, or we can implement this as an abstract method in logging class. So this too can be done. But yeah, after Java 8, Java 8 provides a feature like we can have a default method, default keyword in front of this method, and what we can do is we can implement this method in interface only. So if you see, interface में हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगा के हम इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. अभी हम इसको जैसे कुछ भी रिटर्न करा देते, राइट? सो नाउ दिस विल नॉट गिव एन एरर, कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज हमने यहाँ पे ओवरराइड तो नहीं किया है, बट एब्स्ट्रैक्ट भी डिक्लेयर नहीं किया, बट बाय विद द हेल्प ऑफ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हमने इसको यहाँ पे ही डिफ़ाइन कर दिया है. डिक्लेयर था बट डिफिनीशन भी हमने दे दी. सो दिस वॉज एन एडिशनल फीचर विच वॉज एडेड इन Java 8 release. Next one is type annotation. So
there were new annotations which got added, like uh, which helps us to validate, basically, like not null, not null. If you see, not null will validate this variable, right? Like it will make sure this variable should have value. So this kind of validation preferences we got. Then if you see at email annotation, so instead of us writing code to validate email xyz at domain subdomain.com kind of syntax, so instead of us validating the provided email, we can, like, this annotation can take care of that, right? So this was a new feature. Let's say at not empty also we can utilize to see, like, it should not be empty, that variable. So these are called, like, this is called local variable validation. Then this is generic annotation. So these annotations got added in Java 8. So these are the few new features which got added in Java 8. And yeah, if you like the video, do like, share, and subscribe, and follow for more. We'll see you in next video. Bye.